बड़ा शुभ दिन है। आज यहाँ लोक भवन के परिसर में 5 भवनों की आज नींव रखी गई है, उनका शिलान्यास हुआ है। और ये भवन आने वाले समय में हमारे कार्यों को, हमारे कार्य संस्कृति को और समय की मांग के अनुरूप काफ़ी महत्व के भवन होंगे और इनसे समय के अनुसार काम होगा, अच्छी गुणवत्ता होगी, अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ये भवन बनेंगे। मैं इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय का उनको बहुत अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ कि एक शानदार काम लोक भवन परिसर में उनके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है। और राज्य के अंदर अनेक काम आज हो रहे हैं, जिन कामों के भी शिलान्यास हो रहे हैं। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कार्य व्यवहार, एक कार्य संस्कृति प्रारंभ की, उनकी प्रेरणा से, कि जिस काम को भी हम शुरू करते हैं, जिस काम का भी शिलान्यास करते हैं, उन सभी कामों को पूरा करते हैं, उनको लोकार्पण तक पहुंचाते हैं। बीच में कोई भी योजना न रुके, इसके लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है। सभी योजनाएं समय से हों, सभी योजनाएं गुणवत्तापूर्ण हों और जनता की आवश्यकता अनुसार उनका कार्य सुनिश्चित हो। और आज जिस प्रकार से काम राज्य के अंदर चल रहा है, उसके कारण से पूरे देश के अंदर जब बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे विभागों में जब उसकी मॉनिटरिंग होती है या इंडेक्स बनता है, तो उनमें उत्तराखंड का नाम आज देश के अग्रणीय राज्यों के रूप में नाम आता है। चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, और उसके बहुत सारे मानक होते हैं सतत विकास के लक्ष्यों में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, और उसमें उत्तराखंड का स्थान उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आना, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सही दिशा में जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में अब उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी बार बार उन शब्दों को दोहराते हैं, हम सबको स्मरण कराते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन भी होता है और हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार भी होता है हर एक उत्तराखंड वासी के अंदर, कि हम इन 10 सालों को उत्तराखंड के अनुरूप बनाएं। उत्तराखंड की गति, उत्तराखंड की उन्नति, उत्तराखंड की प्रगति, उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड हर क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, सभी सेक्टरों में आज आगे बढ़े। हमें लगातार प्रयास करना है और हमारे प्रयासों का प्रतिफल है आज कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे कृषि का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, या इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हमारी लगातार देश के अंदर अच्छी गणना हो रही है, अच्छा हमारा नाम हो रहा है। सर, महिला आयोग बिल आ रहा है सर, आप क्या मानते हैं सर, देश और जो हमारा उत्तराखंड में कितना बदलाव सर देखने को आएगा इस बिल के बाद? सर देखिए, मैं सबसे पहले तो इस महिला बिल पर जो संशोधन होने जा रहा है और महिला बिल लागू करने की दिशा में भारत की संसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चर्चा आज से प्रारंभ हुई है, ये एक युगांतकारी निर्णय है और युगों युगों के बाद ऐसा निर्णय होता है। लंबे समय से पूरे देशवासी, पूरी मातृशक्ति, देश की आधी आबादी इसकी प्रतीक्षा कर रही थी और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। निश्चित रूप से देश में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, अब वो केवल लोकतंत्र में केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहेंगी, अब वो नीतियां बनाने में शामिल होंगी और इससे देश में भी परिवर्तन होगा। और उत्तराखंड चूंकि हमेशा से यहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने कठिन चुनौतियों में, परेशानियों में, अभावों में उनका जीवन रहता है, वहाँ से जब इतनी बड़ी संख्या आएगी
तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी उनके जीवन को अच्छा बनाने में, सरल बनाने में और आसान बनाने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ।